ओम साईं राम जी सभी साईं भक्तों को मैं बाबा से प्रार्थना करती हूँ कि जो भी इस वीडियो को देखे बाबा उसे हर प्रकार की खुशियाँ प्रदान करे, उन्हें स्वस्थ रखे और अपनी भक्ति में मस्त रखे। आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले सभी मिलकर बाबा का जयकारा लगाते हैं और वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजाधिराज योगीराज परब्रह्म श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। जय शिरडी के राजा की। एक बार की बात है, बाबा के पास कुछ भक्त आते हैं। उन्होंने अपने गांव जल्दी पहुंचना था। भक्त थे 5 और उनका गांव था वहां से बहुत दूर। वो बाबा से आकर कहने लगे कि बाबा जी, हमें अपने गांव पहुंचना है, वो भी बहुत जल्दी। हमें कोई ऐसा रास्ता बताइए जिससे हम अपने गांव जल्दी से पहुंच जाएं। बाबा ने कहा कि अच्छा, ये बताओ सबसे पहले कौन पहुंचना चाहता है। सब बोले मुझे पहुंचना है। तो बाबा ने सबको अलग अलग समय दे दिया कि तुम इस वक्त जाना, तुम इस वक्त। 5 को अलग अलग टाइम दे दिया। उनमें से एक भक्त ने तो कह दिया कि ठीक है बाबा जी, मुझे जो समय आपने मुझे बोला है मैं उस समय से निकल जाऊंगा। बाकी के 4 भक्त कहने लगे कि बाबा जी, इतनी दूर गांव है, बहुत लंबा रास्ता है, हम अकेले कैसे जाएंगे, अकेले रास्ता कैसे कटेगा। अगर आपकी आज्ञा हो तो हम चारों एक साथ ही चले जाएं। बाबा बोले ठीक है, जैसा तुमको ठीक लगे। तुम्हारी इच्छा एक साथ जाने की है तो तुम चारों एक साथ निकल जाना। अगले दिन जैसे ही सवेरा हुआ तो बाबा ने जैसे जैसे समय दिया था पहले 4 भक्त गांव की तरफ निकल गए। फिर उनके थोड़ी देर बाद वो अकेला भक्त निकल गया। अब बाबा तो सब जानते थे। 6 दिन बीत के, 7 दिन बीत के, अब जो अकेला भक्त निकला था वो तो पहुंच गया, लेकिन जो 4 भक्त एक साथ निकले थे वो तो अभी आधे रास्ते पर भी नहीं पहुंचे थे। वो बातों में लगे थे। कभी उन्हें ठंड लग रही थी तो कभी कुछ। वो आलस में आ चुके थे। उन्हें कभी भूख लग रही थी, कभी प्यास। ऐसा क्यों हुआ होगा भला, पता है किसी को क्या? बाबा इस कहानी से ये शिक्षा देते हैं कि हमें अगर कहीं जाना हो, कोई मंजिल हासिल करनी हो, या फिर भगवान के करीब जाना हो, या फिर ध्यान लगाना हो, तो हमें अकेले चलना होगा। अगर हम साथ की वेट करते रहे तो हम रास्ता भटक जाएंगे, स्लो चलने लगेंगे और दूसरों की बात पर ज़्यादा ध्यान देने लगोगे तो हम सारा रास्ता भटक जाएंगे। ऐसा ही उन 4 भक्तों के साथ हुआ था कि वो जो 4 भक्त थे उनका ध्यान एक दूसरे की तरफ था। अगर कोई एक थक जाता था तो दूसरे को भी उसके साथ बैठना पड़ता था आराम के लिए। वो एक दूसरे को तुम खा लो, तुम आराम कर लो। एक ने कहा कि आज थोड़ा कम चलते हैं तो दूसरे ने कहा ठीक है। ऐसे में क्या हुआ, जो 5 दिन का काम था वो 10 दिन में हुआ। बाबा कहते हैं कि अब वो समय चल रहा है जब हर किसी को सिर्फ अपने तक का ही मतलब है, दूसरों का नहीं। अगर कोई आपसे जुड़ता है तो सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए। ऐसे बहुत सारे भक्तों के साथ हुआ होगा कि जब तक किसी को आप तक कोई मतलब है तब तक वो आपके साथ जुड़ा रहेगा। जब मतलब निकल जाएगा तो आपसे दूरी बना लेगा। हुआ है ना ऐसा? किस किस के साथ ऐसा हुआ है? एक और चीज़ है जो आपके साथ हो रही है, आप दूसरों की बातों पर ज़्यादा ध्यान देते हो। अगर किसी ने कहा अरे ये क्या कर रहे हो, ये तो अच्छा नहीं लग रहा, आप वहीं रुक जाते हैं। किसी ने कहा ये काम अच्छा नहीं है,
आप वो काम बंद कर देते हैं बिना इसके जाने कि वो काम आपको पसंद है। आप अपने निर्णय दूसरों को लेने देते हैं। आप ये नहीं देखते कि आपके लिए क्या सही है और क्या गलत। आपके अंदर की आवाज़ क्या कहती है वो तो सुनते ही नहीं हो आप। बाबा यही चाहते हैं कि तू दूसरों से ध्यान हटाकर अपने ऊपर ध्यान केंद्रित करो। खुद की सुनो, खुद को अंदर से संवारो। अंदर संवर जाएगा तो बाहर खुद ब खुद संवर जाएगा। बहुत सारे लोग हैं जो भेड़ चाल चलते हैं, देखते हैं कि दूसरा क्या कर रहा है मैं भी वही करूं। जिस तरफ वो चल रही है मैं भी उसी वक्त उसकी ओर चलूं, बिना अपना दिमाग लगाए। ऐसे लोग कभी भी अपने अंदर की शक्तियों को नहीं जान पाएंगे। वो कितने शक्तिशाली है, वो क्या कर सकते हैं, वो कभी नहीं जान पाएंगे। दूसरों की योजना का वो हिस्सा बन रहे हैं क्योंकि खुद के बारे में तो वो सोचते ही नहीं है कि उन्होंने क्या करना है क्या नहीं। वो वही करते हैं जो दूसरे उससे करवाना चाहते हैं। एक बात हमेशा याद रखना, जो तुम्हारे माइंड को कंट्रोल कर सकता है वो तुमसे कुछ भी करवा सकता है। तुम दूसरों की कठपुतली बनकर रह जाओगे और बाबा जी अपने भक्तों के साथ होने नहीं देंगे। अभी तुम खुद पर ध्यान दो और खुद की ही सुनो। ऐसे इंसान के साथ जुड़ो जो तुम्हें आगे बढ़ने में प्रेरित करे। ऐसे इंसान के साथ जुड़ के तो आगे ही आगे बढ़ोगे। इन बातों पर ध्यान देना। और ये वीडियो कैसी लगी मुझे ज़रूर बताना। इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय साईं राम।